देखिए, इस पूरे सेशन में विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, अपना स्टैंड बदलते गए। अन्यथा तो ऐसा कुछ विषय नहीं था कि हम कुछ छिपा रहे थे या हम चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। अगर आप 19 तारीख की ऑल पार्टी फ्लोर लीडर की मीटिंग देखेंगे, उसमें एक ही मुद्दा उभर करके आया था कि नीट एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, उस पे हम चर्चा चाहते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 दिन बाद हमने उसको माना, चर्चा हुई भी। जैसे ही वहां चर्चा शुरू हुई, अपना स्टैंड उन्होंने बदल दिया कि हमने चर्चा तक ही सीमित थोड़ी था, कोई न कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। उस चर्चा की तरफ चले गए और उसके बाद आपस में भी इनका झगड़ा रहा। सपा ने कहा हम तो राम मंदिर में जो चढ़ावे को लेकर के जो अनियमितताएं हुई है उस पे चर्चा चाहते हैं। दूसरी चर्चा पे इन्होंने कहा, कांग्रेस ने, कि जो छात्रों पे दुर्व्यवहार हुआ है, हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट वो है। तो ये भी एक मत नहीं थे ना। और जब छात्रों वाले विषय पे सहमति बनाने की हमने कोशिश की, हमारे किरण रिजिजू जी उनके चैम्बर में गए, राहुल गांधी जी के, जो लोकसभा में एलओपी है, उनसे बात की कि आप गतिरोध तोड़ें। उसके बाद स्पीकर साहब ने भी हाउस में प्रयास किया, गतिरोध टूटे। और फिर गृह मंत्री जी ने भी कहा कि मैं खुद तैयार हूं चर्चा का जवाब देने के लिए। इसका मतलब वो चर्चा नहीं चाहते थे, हंगामा ही चाहते थे। इस बार उनका मन ऐसा ही था। अन्यथा चर्चा में भाग लेना चाहिए। वो अपनी बात कहते, हम हमारी बात कहते। जी सर, लेकिन सर उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सरकार ही नहीं चाहती है। इतने दिन हो गए, अमित शाह नहीं। उनका पहला बिंदु क्या था? इनका पहला बिंदु आप पूछो उनसे। उनका पहला बिंदु था पेपर लीक पे चर्चा, जो हमने कराई। वो भी तो बोले पेपर लीक पे, क्या नहीं बोले? हमारे यहां से भी बोले मंत्री। बाद में वो ढंग से बोले नहीं, इसलिए चर्चा फिर, हालांकि 45 लोग बोले, कम लोग नहीं बोले, दूसरे दिन भी पूरी होती। तो वो तो उनकी गलती थी, विपक्ष की। उसके बाद उन्होंने चर्चा का रूप ही बदल दिया। एक सपा अलग मूड पे आ गई, कांग्रेस अलग मूड पे आ गई। दोनों एक ही नहीं थे, अलग अलग मुद्दे थे उनके। फिर हमने एक मुद्दे को माना, सबने कहा चलो आप जो छात्रों पे जो यहाँ जो बात हुई है, पुलिस की कार्रवाई, उस पे चर्चा का हम एक लिख के देते हैं 193 या 184 पे चर्चा का स्ट्रक्चर डिबेट। उन्होंने लिख के ही नहीं दिया। आज भी इंतजार कर रहे थे गृह मंत्री जी। तो इसका मतलब खुद ही चर्चा नहीं चाहते थे, विपक्ष ही चर्चा नहीं चाहता था इस बार, विशेष करके कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके की एक नैरेटिव सेट किया गया कि सरकार जो है, इस पूरे मॉनसून सेशन में देखा गया, इंपॉर्टेंट बिल निश्चित तौर पर हुए भी, पास भी हुए सब, लेकिन ये जो लगातार एक नैरेटिव जो हमने देखा विपक्ष ने कि सरकार जो है युवा विरोधी है, सरकार जो है, राम मंदिर का भी मुद्दा निश्चित तौर पर उठा। लगातार ये जो आरोप लगे, और जिस तरीके से राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने पीसी किया, और पीसी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ब्रिटिशर्स से डरे, वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो जोकर हैं, जो मस्खरे हैं, इस तरीके का नहीं है। देखिए, भाषा राहुल गांधी जी की संयमित नहीं है, मर्यादित भी नहीं है। वो लोकसभा में बोलते समय भी क्या बोल जाते हैं, इसलिए उनको कोई गंभीर लेता नहीं है। राहुल गांधी जी एलओपी के पद पे हैं, भाषा तो मर्यादित बोलनी चाहिए ना उनको। अमर्यादित भाषा क्या बोलना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं अमर्यादित भाषा बोल करके? उनकी चलने की स्टाइल, आने की स्टाइल आप देखते नहीं हो क्या? दुनिया देखती है, जनता देखती है, सब देखते हैं। और वो आरोप लगाना, झूठ बोलना और भाग जाना, ये उनके करैक्टर का भाग हो गया है। चर्चा चाहते ही नहीं थे वो। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि चर्चा चाहते ही नहीं थे वो। झूठ बोलो, आरोप लगा के भाग जाओ, ये उनकी जो कार्य प्रणाली है उसका हिस्सा हो गया। इसके कारण ये सत्र में ये ज्यादा जो है हंगामा हुआ। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि 3000 साल पहले अगर भारत जैसा था, जिस तरीके से था, हमें इतिहास में नहीं, प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं है। कौन सी आजादी नहीं? कितना बोलते हैं जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, ये क्या है?
ये अभिव्यक्ति के कारण ही बोल रहे हो ना आप। दुनिया देख रही है जी, जनता सब देख रही है उनके आचरण को। हम तो हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार थे। सर, देश के युवा बहुत निश्चित तौर पर बहुत ही महत्व रखते हैं और सरकार भी लगातार युवाओं से संपर्क करती है, कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है, लेकिन जो ये आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि देश के वो अपनी बात है वो रख नहीं सकते, वो बहुत दुख में है। जिस तरीके की बात लगातार किए रहे, जंतर मंतर पे जो हुआ बहुत ही जो गलत किया सरकार ने, ये जो आरोप लग रहे हैं इसको, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा ये तो उनका नैरेटिव है ना। युवा हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला विषय है, और जितने 12 वर्षों में काम किया है युवाओं के लिए, वो लिस्ट लेके बैठे तो सही है एक बार। राहुल गांधी जी को वो लिस्ट लेके बैठना चाहिए। वो तो कहते हैं कुछ ही नहीं किया। ऐसे कहने से क्या होता है, झूठ बोलो और भाग जाओ। एक बार किसी ने प्रश्न किया, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको सड़क दिखती नहीं, उनको रेलवे दिखता नहीं, उनको सी पोर्ट दिखता नहीं, उनको एयरपोर्ट दिखता नहीं, वो देखना चाहते नहीं। झूठ बोलो और भाग जाओ, ये उनकी जो एक विशेषता बन गई है, जिसके कारण हाउस नहीं चला इस बार। अच्छा, आज हमने ये भी देखा कि खड़गे जी एकदम से नाराज हो गए बहुत ही, कि उनके साथ जिस तरीके से उत्तराखंड हल्द्वानी में गए और फिर उनके आने के बाद शुद्धिकरण हुआ। हालांकि नड्डा जी ने इसको क्लैरिफाई भी किया कि बीजेपी में से ऐसा कोई नहीं था और जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना कि ये जो सरकार है ये दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इस देखिए वो इस घटना को नड्डा जी ने कहा हम निंदा करते हैं जी। वो सुना नहीं क्या उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी घटना का समर्थन नहीं करती, ना कर सकती है, ना हमारे आचरण में, ये कहा नड्डा जी ने जी। और फिर नड्डा जी ने ये भी कहा हम तहकीकात करेंगे। एकदम से ही उन्होंने विषय उठाया, तो नड्डा जी ने अपनी पूरी बात कही है, पूरी बात कही है ना हाउस में नड्डा जी ने। और वो हर विषय को पॉलिटिकल एंगल पे देखना पसंद करते हैं आजकल कांग्रेस के लोग। झूठ बोलो और भाग जाओ। अब ये क्या घटना थी, नड्डा जी ने कहा हमें तो पता नहीं, अभी आपने पहली बार उठाया। हम इस घटना की क्या, वो कह रहा है ऐसा सोच रखने वालों के भी हम साथ नहीं है, ये कहा है नड्डा जी ने। तो हमारी बात तो क्लियर हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं हाउस में, ये पूरी तहकीकात करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है, पिछड़ा और दलित विरोधी है, बीजेपी आरएसएस इस तरीके की हरकतें करती है, प्रधानमंत्री को इस विषय पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जी। इस देश में सबसे पहले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को किसने हराया जी? चुनाव। क्या मानसिकता की बात करते हैं कांग्रेस? ये अगर कोई सामाजिक बुराई है तो दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। हम इसके समर्थन में नहीं है। नड्डा जी ने कहा हम भी समर्थन में नहीं है, लेकिन घटना क्या हुई इसका भी पता नहीं है। घटना क्या हुई उसका भी पता नहीं है। तो नड्डा जी ने यही तो कहा तहकीकात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के समर्थन में नहीं है, ये कहा। सर, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप जिस तरीके से देखा, मतलब ऐसा पहली बार इस तरीके, एक तरफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है मकर द्वारका से, एक तरफ बंदर का छोटे छोटे टॉयज लेकर आ जाना, 56 इंच का बंदर, इस तरीके की ऑपोजिशन। देखिए, कोई मर्यादा, ये कोई मर्यादा नहीं रखना चाहते, मर्यादा भंग करना चाहते हैं। किस तरह का उन्होंने एक ड्रामा भी किया कि चढ़ावा आया और कैसे। अब आप देखिए ना, उसका नोटिस मिला है और स्पीकर साहब के यहाँ पेंडिंग है वो मामला। ये ऐसा आचरण मकर द्वार पे करना, जो स्पीकर साहब ने एक आदेश दिया है उसका भी उल्लंघन ये करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें प्रदर्शन करने की आजादी नहीं। आप कर रहे हो ना रोज भाई। आज तो बंदर का टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, मतलब कोई मर्यादा नहीं रखते, अमर्यादित आचरण करते हैं। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी नहीं, हमें बात करने की आजादी नहीं। आप तो सब कुछ बोल रहे हो, अमर्यादित बोल रहे हो। प्रधानमंत्री जी के लिए भी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हो आप। सर, ऑपोजिशन का तो ये भी कहना है कि एफसीआरए वो लाना ही वो चाहते थे, स्क्रैप हो, विड्रॉल हो, लेकिन आप लोगों ने जेपीसी भेज दिया, हम विरोध कर पहले तो इनकी डिमांड ही जेपीसी थी। उनको खुद को ही पूछना चाहिए थी या नहीं थी। उनकी डिमांड जेपीसी थी पहले। एक जो प्रोटोकॉल, एक कर्टेसी होती है, चाय पे चर्चा होती है पार्लियामेंट सैनिटाइज होने के बाद, वो भी देखा गया कि आज विरोध, ये भी अमर्यादित आचरण था। ये भी अमर्यादित आचरण है, आना ही चाहिए।
अच्छा, वो राज्यसभा में तो आए, लोकसभा में नहीं आए। आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? हमने तो बुलाया था उनको। हम्म। इसका मतलब लोकसभा में जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो घमंड है वो बढ़ चढ़ कर बोलता है, आचरण उनका अलग है। एक ही उनकी विशेषता है कि झूठ बोलो और भाग जाओ, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलो और भाग जाओ। ये इस कारण ही उनके जो नए नए सदस्य हैं वो कई बार ऐसा कहते हैं कि हम भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हाउस नहीं चल रहा है तो हम क्या सीखेंगे। कम से कम उसका अध्ययन तो कर लेते राहुल गांधी जी। सर, आप लोगों पे ये भी आरोप लगे कि आप लोग डिलिमिटेशन बिल की बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर डिलिमिटेशन पास करवाना चाहते हैं इस तरीके से। पहले हमने देखा एक सेशन जो सत्र आया था स्पेशल, उसमें नहीं हो पाया, सबकी मंजूरी नहीं थी। इस पर भी लगातार बयान हो रहे थे। डिलिमिटेशन एक महत्वपूर्ण बिल, उस पर क्या कुछ? संवैधानिक व्यवस्था है, हाँ। 2026 लिखा हुआ है। उनको संविधान की किताब लेके वो चलते जरूर हैं, पढ़ते नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। 2026 तक सीटें फ्रीज रहेगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, ये लिखा हुआ है तो करना ही पड़ेगा ना संविधान के अनुसार। स्पेशल सेशन आएगा कुछ? वो अलग विषय है, लेकिन करना ही पड़ेगा ना, संविधान में लिखा हुआ है। एक अंतिम सवाल लूंगी सर, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एमपी थे, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, पूरी दुनिया की, पूरी देश की नजर होती है, और जो नए एमपी आते हैं वो सीखते हैं निश्चित तौर पर। आपको क्या लगता है ये पूरा अनुभव, जो नए एमपी है उसने क्या अनुभव किया? अभी हमने बोला ना, लोग 0 आवर में अपनी बात रखना चाहते हैं क्षेत्र की, क्वेश्चन आवर के माध्यम से मंत्री से अपनी बात पूछना चाहते हैं, कोई बिल आ रहा है चर्चा में उसके माध्यम से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं। वो सारे अवसर खो दिए उन्होंने, जो नए एमपी हैं उन्होंने। क्यों? कि विपक्ष की ऐसी हठधर्मिता का हम हाउस को चलने ही नहीं देंगे।